इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई ये खबर, जहां कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बड़ी खबर ये आई है कि सचिन पायलट खेमे के एक विधायक ने गहलोत सरकार पर विधायकों के फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का दावा यह है कि राजस्थान में कई विधायकों के फोन की टैपिंग की जा रही है। सोलंकी से जब पूछा गया कि क्या उनके फोन की भी टैपिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं है। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के मुताबिक फोन टैपिंग को लेकर कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी शिकायत की है। तो राजस्थान की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और अब आरोप ये कि फोन टैपिंग वहां के विधायकों की लगातार की जा रही है। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने ये इल्जाम लगाया है, कहा है कई विधायकों के फोन टैप कराए जा रहे हैं। वेद प्रकाश सोलंकी से जब सवाल किया गया कि क्या आपके फोन की भी टैपिंग हो रही है, जिस पर उनका जवाब था कि अभी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। कई विधायकों ने जरूर कहा है कि फ़ोन टेप हो रहे हैं। उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उनके अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है कि हमारे ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा लगने मिल रहा है कि जैसे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या ईसीडी पीछे लगी हुई है। इस तरह के एक दो विधायकों ने कहा भी ये बात, और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी को जाके एक दो विधायकों ने कल बताई भी है। कई विधायकों के इस तरीके के बातें आई हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि फ़ोन टैप हो रहे हैं, जासूसी हो रही है। तो किसी प्रदेश में यदि कोई प्रदेश इन्हीं आशंकाओं के बीच में रहे क्योंकि हमारी जासूसी होती है और फ़ोन टैपिंग होती है, तो मुझे लगता है कि एक अघोषित किस्म का आपातकाल प्रदेश में लगा दिखता है कि हर तरफ सेंसरशिप दिखती है, शंका दिखती है। बजाय प्रबंधन के ये सरकार जासूसी और फ़ोन टैपिंग जैसी बात करती है। और देखिए, कांग्रेस नेता सचिन पायलट पिछले 2 दिनों से दिल्ली में है, लेकिन अब तक उनकी मुलाकात ना पार्टी आलाकमान से हो सकी है और ना ही राजस्थान कांग्रेस में गतिरोध खत्म करने के लिए बनाई गई समन्वय समिति से। पार्टी से नाराजगी की खबरों के बीच शुक्रवार को सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे, लेकिन 2 दिन रुकने के बाद भी उनकी मुलाकात अब तक पार्टी नेतृत्व से नहीं हो सकी है। लेकिन माना जा रहा है कि आज वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इसी बीच शनिवार सुबह राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली पहुंच गए। हालांकि डोटासरा का कहना है कि वे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी रह चुके काजी निजामुद्दीन की मां के निधन पर संवेदना जताने आए, लेकिन बताया जा रहा है कि शनिवार शाम डोटासरा राजस्थान प्रभारी अजय माकन से मिले और पूरे मसले पर चर्चा की। अटकलें लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट ऐसी अटकलों को खारिज कर चुके हैं। तो सचिन की मुलाकात आलाकमान से भी नहीं हुई, समिति से भी नहीं हुई, तो बड़ा सवाल ये कि फिर सचिन पायलट का आना दिल्ली हुआ क्यों। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। साल 2024 में क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच हुई मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें और तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद जब शुक्रवार को प्रशांत किशोर मुंबई में शरद पवार से मिले, तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली और माना यह जा रहा है कि चर्चा का मुद्दा ये रहा कि 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा। ये बात सच है कि पवार साहब की इच्छा है कि देश में सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया जाए। वो लगातार ये बातें करते आए हैं और एक सशक्त मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया जाए। महाराष्ट्र की सत्ता में शिवसेना और एनसीपी दोनों ही साझेदार हैं, इसलिए शिवसेना को भी इस मुलाकात में मोदी की मात दिख रही है। अगर देश की जनता के सामने एक दूसरा ऑप्शन सामने लाने की जिम्मेदारी होती है और सारे राज्य जो पार्टी हैं, रीजनल पार्टीज़ हों, नेशनल पार्टीज़ हों, अगर एकजुट होकर ये 2024 में चुनाव लड़ती हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि देश के सामने एक दूसरा विकल्प निकलेगा। प्रशांत किशोर की पहचान बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर है। 2012 से लेकर अब तक वो जिस दल के साथ गए हैं, उसकी जीत जरूर हुई है। बस वो 2017 के यूपी चुनाव में चूक गए थे, जब बीजेपी की आंधी में उनकी रणनीति नहीं चली थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।